कहानी शुरू होती है एक शांत मोहल्ले के पुराने से घर में। बाहर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता था, माँ बाप और एक जवान होती बेटी। लेकिन अंदर ही अंदर उस घर में चल रहा था ऐसा खेल जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। रीमा, जो अभी अभी 18 की हुई थी, हमेशा से थोड़ी जिद्दी और आजाद ख्यालों वाली लड़की थी। उस दिन राघव, रीमा का पिता, ने पहले अपनी बीवी रेखा को किसी बहाने से घर से बाहर भेज दिया। फिर रीमा से कहा, नीचे वाले कमरे में कुछ भारी सामान रखा है, जरा मेरी मदद कर दे। रीमा ने थोड़ी नाराजगी से ही सही, लेकिन मदद के लिए हाँ कर दी। जब वो बेसमेंट में पहुंची तो अचानक उसकी नजर एक बुक शेल्फ के पीछे छिपे हुए दरवाजे पर पड़ी। उसने पहले कभी ये नहीं देखा था। थोड़ी असहज जरूर हुई, लेकिन बाप पर भरोसा था और यही भरोसा उसकी सबसे बड़ी भूल बन गया। जैसे ही उसने अलमारी अंदर रखी, राघव ने झटपट बाहर निकलकर उस लोहे के भारी गेट को बंद कर दिया। रीमा हक्का बक्का रह गई। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, पापा दरवाजा खोलिए। लेकिन गेट को इस तरह बनाया गया था कि बाहर कोई आवाज सुन ही नहीं सकता था। कुछ ही देर में जब उसने उस बॉक्स को खोला जिसे लाने के लिए कहा गया था, उसमें थे उसके कपड़े, उसकी रोजमर्रा की चीजें, यहाँ तक कि उसका टूथब्रश भी। उसे समझ आ गया, ये सब एक बहुत बड़ी साजिश थी। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती रही, लेकिन राघव ने उस पर कोड लॉक लगा रखा था और 3 बार गलत कोड डालते ही कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। एक कोने में पड़ी टॉर्च से उसने देखा कि कमरे में एक वेंटिलेशन पाइप है। वो दौड़कर वहां पहुंची और चिल्लाने लगी, शायद ऊपर मां सुन ले। लेकिन तभी राघव ने ऊपर से गद्दे से पाइप को बंद कर दिया। उधर शाम तक जब रेखा ने देखा कि रीमा घर नहीं लौटी तो घबरा गई और पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई, दोस्तों से पूछताछ हुई और सबने कहा, रीमा तो अक्सर कहती थी कि वो घर छोड़कर भाग जाना चाहती है। राघव ने भी झूठ का सहारा लिया। उसका सारा सामान भी गायब है, शायद सच में भाग गई हो। पुलिस ने मामला बंद कर दिया और रेखा को बोला, चिंता मत कीजिए, लड़कियां अक्सर खुद लौट आती हैं। अब राघव पूरी तरह निश्चिंत था। वो बेसमेंट में गया और रीमा को समझाने लगा, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो यहाँ एक अच्छा जीवन मिलेगा, नहीं तो सजा मिलेगी। रीमा सहम चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में नफरत साफ दिखती थी और वहीं से शुरू हुआ उसका असली नरक। राघव, जो अब उसका पिता नहीं बल्कि दरिंदा बन चुका था, उसने अपनी